Students, I'm your English teacher and today I'm going to discuss with you second year English novel. The title of this novel is Goodbye Mr. Chips, which is written by James Hilton. Students, इससे previous lectures में हमने इस novel के बहुत सारे चैप्टर डिस्कस किए हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 5 डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि एक बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में राइटर आपके साथ मिस्टर चिप्स की कुछ माजी की यादें ताज़ा करते हैं। सबसे पहली बात जो जहाँ पे डिस्कस की गई है वो क्या है कि चिप्स रिकॉल द इंसिडेंट्स ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 1896 इन हिज डे ड्रीमिंग, कि मिस्टर चिप्स अपने ख्यालात में एज़ यूजुअल मामूल के मुताबिक अपने ख्यालात में मौसम बहार के 1896 में उन हादसात को याद करते हैं जिन्होंने मिस्टर चिप्स को कैथरीन से मिलाया था, और वो अपने पाँव की तरफ देखते हैं कि वो कौन सा पाँव था जिसने इतना इम्पॉर्टेंट, इतना अहम कारनामा सर अंजाम दिया था कि मिस कैथरीन जैसी लड़की जो है उनकी ज़िंदगी में आई थी और उनकी ज़िंदगी टोटली कन्वर्ट हो गई थी, बदल गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि ही इन्वेस्टेड द ग्रेट गैबल। इसके अलावा वो ग्रेट गैबल के ख्यालों में खो जाते हैं कि कैसे वो वहाँ पे क्लाइंबिंग करने के लिए गए थे। इसके अलावा रीस्मेल द वास्ट एयर, और वो धुली हुई बारिश के बाद धुली हुई हवा की जो खुशबू है उसको महसूस कर सकते हैं। एंड री फॉलोड द रिबन ऑफ द पास अक्रॉस टू स्टे हेड, और इसके अलावा जो स्टे हेड में एक दरा है वहाँ पे वापस जाने के ख्यालात जो हैं वो यहाँ पे रिकॉल करते हैं, दोबारा से याद करते हैं। और इसके अलावा वो उस खुशी को याद करते हैं जो मिस कैथरीन के साथ टाइम गुजारने से उनको मिलती थी। तो चिप्स यहाँ पे ये कहते हैं कि दैट टाइम ऑफ डिज़ी हैप्पीनेस, उस वक्त की बहुत ज़्यादा खुशी। द इवनिंग स्टॉल, शाम के वक्त झील के किनारे कैथरीन के साथ चहलकदमी करना, हर कूल वॉइस, उसकी जो तस्कीन बख्श आवाज़ सुनना। एंड हर गे लाफ्टर क्लियरली लिंगर्ड इन हिज माइंड, और उसकी खुशकुन हंसी जो है वो हमेशा उसके दिमाग में घूमती रहती है, वो मंडलाती रहती है। नेक्स्ट चीज़ जो राइटर ने हमारे साथ डिस्कस किया वो ये है कि मिस्टर चिप्स और मिस कैथरीन दोनों ही अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए बहुत ज़्यादा ईगर थे, बहुत ज़्यादा पुरजोश थे। बोथ हैड बीन ईगर अबाउट प्लानिंग अ फ्यूचर, के दोनों के दोनों अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज़्यादा पुरजोश थे, अपनी शादी के बारे में सोच रहे थे। शी लाइक द स्कूल बॉयज़ एंड हिज प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। इसके बाद राइटर हमें बताते हैं कि मिस कैथरीन ना सिर्फ स्कूल के लड़कों को पसंद करती है बल्कि मिस्टर चिप्स की जो प्रोफेशन है, टीचिंग का पेशा है, उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ही कुडंट फॉरगेट दैट मॉर्निंग व्हेन शी हैड लाफ्ड इन रिस्पॉन्स टू हिज सेल्फ डिनेंसिएशन। डिनेंसिएशन होता है खुद को कमतर साबित करना या कमतर समझना। तो मिस्टर चिप्स कहते हैं कि मुझे वो दिन सुबह बिल्कुल भी नहीं भूलती जब मैंने कैथरीन को अपनी जो है कमतर होने के बारे में बहुत सारी रीज़न बताई थी, लेकिन कैथरीन जो है इस बात के ऊपर हंसना शुरू हो गई थी। अब इसमें क्या हुआ कि मिस्टर चिप्स ने कैथरीन को क्या बताया था कि उसकी जो डिग्रियां हैं वो मॉडरेट लेवल की हैं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। इसके अलावा वो क्लास में डिसिप्लिन भी मेंटेन नहीं कर सकता, उसमें इतनी ज़्यादा सलाहियत नहीं है। इसके अलावा मिस्टर चिप्स ने उसे बताया कि उसके कोई फैमिली रिलेशंस नहीं है, उसके ख़ानदान में कोई भी नहीं है। और लास्ट चीज़ जो मिस्टर चिप्स ने कैथरीन को बताई वो ये थी कि उसे यकीन है कि वो ज़िंदगी में कभी प्रमोशन हासिल नहीं कर पाएगा। तो ये सारी बातें सुनने के बाद कैथरीन जो है वो हंसना शुरू हो गई और उसने कहा कि मिस्टर चिप्स आप जैसे भी हैं मुझे अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे जो डिस्कस की गई है वो मिस्टर चिप्स और मिस कैथरीन की शादी के बारे में है कि उनकी शादी कब और कहाँ हुई। शी हैड नो पेरेंट्स, जैसे कि कैथरीन के कोई वालिदैन नहीं थे। एंड वाज मैरिड फ्रॉम द हाउस ऑफ एन आंट इन एलिंग। एलिंग लंदन का एक जगह का नाम है, एक सिटी का नाम है, वहाँ से एक खाला के घर से कैथरीन की शादी हुई। और ये कब हुई थी? 1896 में, 1896 में मिस्टर चिप्स और कैथरीन की शादी हुई थी। तो ये तो था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट वर कैथरीन्स व्यूज़ अबाउट चिप्स प्रोफेशन? चिप्स के पेशे के बारे में कैथरीन के क्या ख्यालात थे? तो जो मिस कैथरीन है उनको स्कूल मास्टरिंग का प्रोफेशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट लगता था एंड इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा
अहम प्रोफेशन लगता था। बिकॉज क्योंकि वन कुड गेट अ चांस टू इन्फ्लुएंस दोज हु ग्रो ओल्ड एंड मैटर टू दी वर्ल्ड। क्योंकि कैथरीन का ख्याल ये था कि इस तरह एक इंसान को मौका मिलता है उन लोगों की तरबियत करने का जो ग्रो कर रहे होते हैं, तरक्की पा रहे होते हैं और नशोनुमा पा रहे होते हैं, और वो दुनिया के लिए बहुत अहम होते हैं, मतलब अहम किरदार अदा करने वाले होते हैं। तो इस लिहाज से मिस्टर चिप्स का प्रोफेशन जो है वो बहुत ही नोबल प्रोफेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, हाउ डिड चिप्स डिप्रिशिएट हिमसेल्फ। मिस्टर चिप्स खुद को डिप्रिशिएट कैसे करते हैं या फिर ख़ुद को कमतर क्यों कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि ही हैड अ मीडियोकर डिग्री। अब वो मिस कैथरीन को बताता है मिस्टर चिप्स कि उसके पास जो डिग्रीज हैं वो मीडियोकर टाइप की हैं, दरमियाने दर्जे की हैं, इतनी अच्छी नहीं हैं। उसके बाद वो बताता है कि ही वाज अनेबल टू मेंटेन डिसिप्लिन, कि वो कभी भी जो है नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने में कामयाब नहीं हो सका। और ही हैड नो प्राइवेट मीन्स और फैमिली रिलेशंस, ना ही उसके कोई ज़ाती कमाने के ज़रा हैं और ना ही उसके ख़ानदान में कुछ लोग मौजूद हैं। ही वाज श्योर दैट ही वुड नेवर गेट अ प्रमोशन। और लास्ट चीज़ जो मिस कैथरीन को मिस्टर चिप्स बताते हैं वो ये है कि वो उन्हें यकीन है कि वो कभी भी प्रमोशन या फिर तरक्की हासिल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, व्हाट डिड कैथरीन से टू चिप्स बिफोर वेडिंग नाइट। के कैथरीन मिस्टर चिप्स को शादी से एक रात पहले जो है वो क्या कहती है, क्या बताती है। कहती है कैथरीन सैड मॉकिंगली, कैथरीन मज़ाही अंदाज में मिस्टर चिप्स से कहती है दैट शी फेल्ट लाइक ए न्यू बॉय बिगनिंग हिज फर्स्ट टर्म विद हिम, कि वो एक ऐसे नए लड़के की तरह महसूस कर रही है जो आपके साथ एक नई क्लास का आगाज़ करने जा रहा हो। और फिर वो मिस्टर चिप्स से कहती है शी सैड हिम गुड बाय मिस्टर चिप्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स। जब मिस्टर चिप्स अपने होटल की तरफ रवाना हो रहे होते हैं तो मिस कैथरीन मिस्टर चिप्स से कहती है गुड बाय मिस्टर चिप्स। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे, वेयर डिड दे गेट मैरिड। कहाँ पे मिस कैथरीन और मिस्टर चिप्स की शादी कहाँ पे होती है। तो इनकी शादी जो है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कैथरीन के पेरेंट्स नहीं हैं तो इसलिए इसकी शादी जो है एक खाला के घर होती है लंदन में, एलिंग के मकाम पे। और यहाँ पे देखते हैं कैथरीन हैड नो पेरेंट्स एंड वाज मैरिड फ्रॉम द हाउस ऑफ एन आंट इन एलिंग। देयर मैरिज वाज अ ग्रेट सक्सेस। मिस्टर चिप्स और मिस कैथरीन की शादी जो है वो उनकी एक खाला के घर से होती है जिसका घर जो है वो एलिंग में होता है, और ये उनकी शादी होती है 1896 में, और उनकी शादी जो है एक बहुत बड़ी सक्सेस होती है, एक कामयाबी होती है। तो ये तो था आपका चैप्टर नंबर 5। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।